आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर सबको दे खबर। आज कोरोना अपडेट की खबर सबसे बाद में, सबसे पहले कोरोना के टर्मिनेट की खबर, उसके बाद मनपा के 450 करोड़ के संपत्ति कर बकाया के बारे में, और अंत में कोरोना का कथित रोना। हाँ, तो आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और पहली खबर यह है कि कोरोना मुक्त भिवंडी सहित उससे होने वाली मौतों की संख्या 0 करने के बारे में अपनी बात लोगों से साझा करने के लिए भिवंडी मनपा के होनहार आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने आज एक वीडियो क्लिप जारी कर शहरियों को आश्वस्त करते हुए बताया है कि सबके प्रयास और सहयोग से भिवंडी में कोरोना के 80% मरीज ठीक हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जहां पिछले दिनों नए मरीजों की संख्या प्रतिदिन 100 के पार हुआ करती थी, वह भी घटकर केवल 50 के इर्द गिर्द ही आ गई है। मनपा के पास उपलब्ध 1000 बेडों में 70 से 80% बेड अभी भी खाली पड़े हैं। डॉक्टर आसिया ने कोरोना से होने वाली मौत की दर भी 0 करने का भरोसा देते हुए लोगों को सलाह दिया है कि कोई भी लक्षण होने अथवा आशंका होने पर तुरंत टेस्ट कराएं। इसके लिए मनपा द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने इस महामारी को जल्द से जल्द भगाने के लिए मनपा प्रशासन की मदद करने की भी अपील करते हुए कहा कि कुछ अस्पतालों के ओवरचार्जिंग की शिकायत मिलने पर उनकी जांच की गई है, जिसमें 4 अस्पताल दोषी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। भिवंडी निजामपुर शहर के सारे नागरिकों को मैं एक अच्छी खबर देना चाहता हूं कि आप सब लोगों के प्रयास से, आरोग्य डिपार्टमेंट के प्रयास से और सब लोगों की मदद से भिवंडी निजामपुर शहर में कोरोना का प्रसार रोकने में काफ़ी हमने कामयाबी हासिल की है। अभी भिवंडी शहर में सिर्फ 80% जो पेशेंट हैं वो रिकवर होकर घर जा चुके हैं। हमारे पास पहले 100-150 से ज़्यादा पेशेंट रोज़ आते थे, अभी हमारे पास रोज़ के 30 से 40 पेशेंट आ रहे हैं। हॉस्पिटल में हमारे पास लगभग 1000 बेड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और उस तरह से तैयार है, और हमारे पास पेशेंट जो एडमिटेड है वो संख्या 200 से ज़्यादा नहीं है। तो हमारे पास हॉस्पिटल में अभी भी 70 से 80% हमारे बेड्स खाली पड़े हैं। तो हमारे पास अभी हर हिसाब से डॉक्टर्स और ट्रीटमेंट के लिए सारी सुविधा अवेलेबल है। इसलिए भिवंडी में जो हमने अगला टारगेट लिया है वो 0 डेथ का टारगेट लिया है कि अब कोविड से 1 भी % की डेथ नहीं होनी चाहिए। उसको हासिल करने में भिवंडी शहर के सारे शहरियों से मैं ये अपील करूंगा कि अगर आपको कुछ भी सिम्टम होता है कोविड का, बुखार, जुकाम, खांसी या सांस लेने में तकलीफ, तो आप नज़दीकी आरोग्य केंद्र में दिखाएं, मोहल्ला क्लिनिक में दिखाएं। हमारे पास एंटीजन टेस्ट अवेलेबल है, एंटीजन टेस्ट करवाएं, RT-PCR टेस्ट करवाएं और जल्दी से जल्दी इस बीमारी को पूरी तरीके से शहर से भगाने में हमारी मदद कीजिए। आप सब लोगों की इन्हीं प्रयासों की वजह से अब भिवंडी शहर की जो डबलिंग रेट है, मतलब केस दुगना होने की दर है, वो बढ़कर 47 दिन तक पहुंच चुकी है। और हमारी जो रिकवरी रेट है वो 80% है। वो MMR रीजन में सबसे बेहतर कंडीशन में हमारी रिकवरी रेट पहुंच चुकी है। इसके अलावा हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारे पास बार बार कंप्लेन आ रही थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ओवर चार्जिंग की जा रही है या फिर ट्रीटमेंट ढंग से नहीं किया जा रहा। तो हमने हमारी टीम से ऑडिट भी करवाया, उसके अंदर 3 या 4 हॉस्पिटल के अंदर ऐसी कंप्लेन हमको मिली, तो हमने वहाँ पे जांच भी करवाई। उसके बाद में 4 हॉस्पिटल में हमको जो अनियमितताएं मिली है उनके अगेंस्ट हम उनको शो कॉज नोटिस देने वाले हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और ज़्यादातर जिन पेशेंट्स से पैसे ज़्यादा लिए गए हैं उनके पैसे उनसे रिफंड भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तकरार आ रही थी कि वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो रहा था, उनके पास एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं थे। तो जो हमने जो भिवंडी शहर में कोरोना की वजह से मौतें हुई उनका जायजा लिया, तो पता चला कि वहाँ ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं दिया जा रहा था। तो उस हॉस्पिटल को हमने कोविड हॉस्पिटल बंद करके हमने वहाँ के पेशेंट दूसरी जगह पर भी शिफ्ट किए हैं। इसके अलावा मैं बार बार सारे शहरियों से अपील करूंगा कि अभी भी लड़ाई पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। अगर शहर के सारे शहरी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें तो हम जल्द से जल्द कोरोना की इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं और अपने शहर को वापस नॉर्मल तरीके से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ही हम लोग अगले 4 या 5 दिन के अंदर जो भिवंडी शहर के नागरिकों की दूसरी कंप्लेंट थी कि नॉन कोविड सर्विसेज, नॉर्मल सर्विस है वो अच्छे से नहीं मिल रही है, तो हम इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर अगले 5 या 6 दिनों के अंदर अंदर हम लोग वहाँ पर नॉन कोविड की सेवा वापस शुरू करने वाले हैं। कोविड का वहाँ पे सेपरेट एंट्री रहेगी, नॉन कोविड की सेपरेट एंट्री रहेगी। तो नागरिकों को जो पहले फ्री में अच्छी सर्विस मिल रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो हम लोग वापस कंटिन्यू कर पाएंगे। इस तरह से मैं सारे शहरियों को एक खुशखबरी और उनके साथ साथ उनको ये भी अपील करना चाहूँगा कि जो कोविड में हमने कंट्रोल किया उसी को कंटिन्यू रखना है और आप लोगों की मदद से ही हम इस लड़ाई में कोविड से जीत पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी अहम खबर की ओर, जहां कोरोना का साइड इफेक्ट मनपा के टैक्स वसूली पर भी सीधे पड़ा है, जिसके चलते 4 माह में 458 करोड़ 83,59,544 रुपए के समक्ष मनपा केवल 3 करोड़ 39,44,212 रुपए की ही वसूली कर पाई है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते मनपा को लगभग 6 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व की वसूली की चपत लगी है। यह वह धनराशि है
जिसे पिछले 31 मार्च तक लागू ब्याज माफी वाली अभय योजना के तहत संपत्ति कर आदि के रूप में लोगों ने चेक द्वारा ऑलरेडी मनपा को अदा कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर तालाबंदी लगने के कारण लोग चेक की रकम को बैंक में जमा नहीं कर पाए, जिसके कारण अग्रिम तिथि के दिए गए चेक धड़ाधड़ बाउंस हो गए। हालांकि इससे मनपा और यहाँ के नागरिकों दोनों का नुकसान हुआ है, क्योंकि जहां मनपा के पास आया हुआ राजस्व नहीं मिला, वहीं लोगों को अब ब्याज माफी की सुविधा भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए अब पुनः नए सिरे से ब्याज माफी वाली अभय योजना की जरूरत खुद मनपा कर्मी ही बताने लगे हैं, ताकि जहां मनपा की तिजोरी में पैसों की आवक बने, वहीं लोगों को भी आंशिक तौर पर ही सही कुछ राहत नसीब हो सके। मालूम हो कि भिवंडी मनपा के 5 प्रभाग में चालू वित्तीय वर्ष को छोड़कर कुल 417 करोड़ 35 लाख 49,775 रुपए संपत्ति कर आदि के रूप में बाकी है, जिसमें प्रभाग समिति 1 में 118 करोड़ 58 लाख 44,811 रुपए, प्रभाग क्रमांक 2 में 18 करोड़ 52 लाख 26,330 रुपए, प्रभाग क्रमांक 3 में 89 करोड़ 6 लाख 71,318 रुपए, प्रभाग क्रमांक 4 में 15 करोड़ 79 लाख 67,455 रुपए और प्रभाग क्रमांक 5 में 49 करोड़ 18 लाख 70,998 रुपए बाकी हैं, जिसके समक्ष केवल 5,07,118 रुपए की ही वसूली हो पाई है, जबकि पिछले साल और चालू वर्ष की बकाया रकम मिला दिया जाए तो वर्तमान समय में 458 करोड़ 83 लाख 59,544 रुपए कुल बकाया है, जिसके समक्ष अप्रैल माह में 3,18,047 रुपए, मई में 21,23,033 रुपए, जून में 1 करोड़ 38 लाख 89,662 रुपए और जुलाई में अब तक कुल 1 करोड़ 76 लाख 13,470 रुपए सहित अप्रैल से लेकर अब तक 4 माह में कुल 3 करोड़ 39 लाख 44,212 रुपए की ही वसूली हो पाई है। दूसरी ओर कोरोना के चलते शहर के तबाह हुए उद्योग धंधों के मद्देनजर भिवंडी मनपा के एक नगर सेवक ने मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया से वित्तीय वर्ष 2020-21 का गृह कर और जल कर माफ करने की मांग की है। मालूम हो कि मनपा आयुक्त डॉक्टर आशिया को भेजे गए ज्ञापन में वार्ड नंबर 23A के नगर सेवक नीलेश हरिश्चंद्र चौधरी ने बताया है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पिछले 25 मार्च से लगे लॉकडाउन के दौरान लगभग 100 दिनों से भी अधिक समय तक शहर के सभी उद्योग धंधे, दुकान और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह ठप रहे। शहर के लाखों प्रवासी, पावरलूम मजदूर सहित पावरलूम मालिक तक काम धंधा न होने के कारण यहां से पलायन कर गए। हालांकि मौजूदा काल में कम ज्यादा रोजगार शुरू होने के बावजूद लोग आर्थिक तौर पर पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्हें घर खर्चा चलाना तक मुश्किल हो गया है, जिससे लोग बिजली बिल तथा गृहकर व जलकर भरने में पूरी तरह असमर्थ हैं। इसलिए मनपा प्रशासन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस संकट की घड़ी में यहाँ के नागरिकों का वर्ष 2020-21 का गृहकर और जलकर पूरी तरह माफ करें। अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां कोरोना से आज सोमवार को शहर में 3 की मौत हुई है, वहीं ग्रामीण में भी 1 की मौत हुई है, जबकि शहर में आज 51 नए मरीज मिले हैं, वहीं आज 35 लोग ठीक भी हुए हैं। इसी तरह ग्रामीण में भी आज 49 नए मरीज मिले हैं। इस तरह शहर में कुल मरीजों की संख्या 3,505 और ग्रामीण में 2,823 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 6,328 और मृतकों की संख्या 269 तक जा पहुंची है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 3,505 मरीजों में 190 की मौत और 2,783 ठीक हो चुके हैं तथा 532 का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 2,823 मरीजों में 1,704 ठीक हो चुके हैं। 79 की मौत के अलावा 1,040 मरीजों का उपचार चल रहा है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।